बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम अमीन्स की प्रिपरेशन स्टडी कर रहे थे। हम नेक्स्ट प्रिपरेशन आपके पास है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास थैलामाइड होता है आपके पास, ये बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH, दैट इज थैलामाइड। ये हमारे पास क्या होता है थैलामाइड। ये थैलामाइड कंपाउंड को याद करना है, ये एक्वस KOH या अन्योच रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन करता है एक्वस KOH या अन्योच। तो KOH किस में ब्रेक होता है K पॉजिटिव OH नेगेटिव, और यहाँ पर आपके पास जो NH है थैलामाइड में, इस पे N नेगेटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर थैलामाइड आपको याद रखना पड़ेगा कि बेंजीन C डबल बॉन्ड NH, दैट इज थैलामाइड। ये आपके पास एक्वस KOH, तो यहाँ से ये N नेगेटिव H पॉजिटिव, ये K पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H2O आउट होने के बाद ये रिंग C डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन किससे जुड़ेगा भी आपका इस K से, N नेगेटिव K पॉजिटिव, OH यहाँ से क्या आउट हो गया आपके पास H2। अब बच्चों में जो भी अमीन का फॉर्मेशन करना है, जिस भी अमीन का फॉर्मेशन करना है उसका हम अल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे। जैसे हमें इथाइल अमीन बनानी है तो सो वी टेक इथाइल क्लोराइड। अगर आपको प्रोपाइल अमीन बनानी है तो हम क्या लेंगे प्रोपाइल क्लोराइड। सपोज करो हमें इथाइल अमीन बनानी है तो हम क्या लेंगे इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथीन। अगर हमें इथाइल अमीन बनानी है तो हम क्या लेंगे इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथीन। ये किस में ब्रेक होगा भी आपका हाइड्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये Cl पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता है। तो यहां से आपके पास K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, K Cl आउट हो गया, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा C डबल बॉन्ड O N। इस N से कौन जुड़ेगा आपका CH2 CH3, N से कौन जुड़ेगा CH2 CH3। यहां से KCl आउट हो गया, और इस N से कौन जुड़ेगा CH2 CH3। इसके बाद करते हैं हाइड्रोलाइसिस। वाटर किस में ब्रेक होता है H प्लस OH माइनस, वाटर किस ब्रेक होता है H OH नेगेटिव। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे N पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। बिकॉज N इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो N पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास जो वाटर का H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव किससे जुड़ेगा N से, और N पे यहाँ पर एक इस कार्बन के कारण, एक इस कार्बन के कारण, दो पॉजिटिव दो कार्बन पे, यहाँ क्या आएगा दो नेगेटिव, तो दो नेगेटिव है तो इस N2 नेगेटिव को जोड़ेंगे 2H प्लस NH2, CH2 CH3 एज इट इज आपकी CH2 CH3 एज इट इज, और इस कार्बन पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा आपके पास OH नेगेटिव। यहां से थैलामाइड क्या ये आपके पास क्या आउट हो गया OH C डबल बॉन्ड OH, थैलिक एसिड आउट, और ये क्या बन गया आपके पास एथेन 1 अमीन। नोमेनक्लेचर कल आपको बताया गया था, दो कार्बन का एथ, प्राइमरी सफिक्स सेम और इसका सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स अमीन, एथेन 1 अमीन। दोबारा से देखिए, दैट इज थैलामाइड। ये कंपाउंड हमें याद रखना पड़ेगा थैलामाइड, क्योंकि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन आपकी। तो गैब्रियल साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने डिस्कवरी की, अपने नाम पे रख दिया। ये थैलामाइड बेंजीन C डबल बॉन्ड NH एक्वस KOH रिएक्शन करता है, KOH ब्रेक इनटू K पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ये NH N नेगेटिव H पॉजिटिव ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। H प्लस OH माइनस H2 आउट हो गया आपका, N नेगेटिव कौन जुड़ेगा आपका K पॉजिटिव, N नेगेटिव K पॉजिटिव। अब हमें जो भी अमीन का फॉर्मेशन करना है उसका हम क्या लेंगे अल्काइल हैलाइड।
अगर इथाइलामीन बनानी है तो इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइलामीन बनानी तो प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइलामीन बनानी तो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो हमने यहाँ पर इथाइल क्लोराइड ले लिया अपनी, Cl, ये हेलोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। यहाँ से Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, KCl आउट हो गया आपका। तो N से कौन जुड़ेगा आपका, CH2 CH3। अब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर किसमें ब्रेक होगा, H+OH-। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और N पे नेगेटिव आएगा। दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो N पे दो नेगेटिव, तो दो H+ जुड़ेंगे, क्या हो गए, NH2, CH3 CH2 NH2। और इस कार्बन पॉजिटिव कौन जुड़ेगा आपका, OH नेगेटिव, हेलिक एसिड होगा, दैट इज थिंग 1। बच्चों इसकी एक लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन ऑफ गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इसकी लिमिटेशन क्या है बच्चों, यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है भी, कैन वी प्रिपेयर aniline from Gabriel Thalamide reaction? Can we prepare aniline from Gabriel Thalamide reaction? क्या हम एनिलीन का गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्या एनिलीन का गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्या एनिलीन इस प्रोसेस से हम बना सकते हैं, या इसकी लिमिटेशन? बच्चों मैंने क्या कहा था कि जिसको भी हमें अमीन बनानी है उसको हम क्या लेंगे, हैलाइड लेंगे। अगर आपको एनिलीन बनानी है तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि Cl रिमूव होके वही NH2 बनता है ना, Cl के स्थान पे NH2 बनता है। देखिए यहाँ पर ये क्लोरोइथेन था आपका, तो हमारे पास इस Cl के स्थान पे NH2 जुड़ा था ना आपका, जहां पर Cl था उसके स्थान पे NH2 आया था, यानी Cl यहाँ से रिमूव होकर क्या जुड़ता है, NH2। तो एनिलीन क्या होता है हमारे पास, एनिलीन ये होता है ना आपके पास NH2, दैट इज एनिलीन। तो यहाँ NH2 लगा तो पहले यहाँ पर Cl होगा, इसका मतलब क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्या क्लोरोबेंजीन की यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही, क्या ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है क्लोरोबेंजीन का? हमने आपको हेलोअल्केन्स हेलोरिन्स में पढ़ाया था कि जो अराइल हैलाइड्स है, यानी हेलोरिन्स है, अराइल हैलाइड, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं कि CCl बॉन्ड ब्रेक हो सकता है आपका? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा CCl बॉन्ड आपके पास ब्रेक? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है और रेजोनेंस के कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। रेजोनेंस के कारण क्या बनेगा, यहाँ पर लोन पेयर आएंगे तो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जो ब्रेक नहीं हो सकता। तो इसका रीजन क्या होगा, एनिलीन का हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों? जो अराइल हैलाइड है क्लोरोबेंजीन है, जो अराइल हैलाइड है क्लोरोबेंजीन है, हेलोरिन्स है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। इट मींस क्या हुआ, एनिलीन, इसका आंसर क्या हो जाएगा अभी आपका, एनिलीन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड because aryl halide यानी क्लोरोबेंजीन कैन नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि जो अराइल हैलाइड है, जो हमारे पास एनिलीन क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो अराइल हैलाइड है यानी क्लोरोबेंजीन है, कैन नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेंगे, उसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक नहीं हो सकता है। सो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, तो हम यहाँ पर एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में बच्चों 7th प्रिपरेशन होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन।
होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है बच्चों, देखिए हमारे पास रिएक्शन बाय नेम से भी आती है और कंप्लीट करने भी आता है। होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास कोई भी अमाइड होता है CH3CH2 C डबल बॉन्ड NH2, एनी अमाइड रहेगा आपके पास, कोई भी आपके पास क्या रहेगा अमाइड, जैसे हमारे पास एक अमाइड है C डबल बॉन्ड NH2, कोई भी आपके पास अमाइड है, जब कोई भी अमाइड, इस रिएक्शन के रिएजेंट क्या होते हैं बच्चों, इस रिएक्शन के रिएजेंट होंगे NaOH प्लस Br2, NaOH क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ब्रोमीन, या NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, क्लियर, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। जो होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है बच्चों, इसके रिएजेंट है NaOH प्लस Br2 या NaOBr, एक ही बात है बच्चों। NaOH प्लस Br2 रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा NaOBr। तो जब भी अमाइड के साथ में, जब भी हमारे पास ये आपका अमाइड है बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप क्या आपका अमाइड है ना CO2, ये CO2 क्या है अमाइड है, अमाइड के साथ में NaOH प्लस Br2 मिले या NaOBr मिले, क्लियर, NaOH प्लस Br2 हो बच्चों, यहां पर आगे हम कन्वर्जन करेंगे, उसमें इनकी बहुत रिक्वायरमेंट होगी आपको, या NaOBr में बच्चों। होफमैन डिग्रेडेशन में क्या है, जब भी आपको NaOH प्लस Br2 या NaOBr, NaOH प्लस Br2 NaOBr अमाइड के साथ में मिलता है, तो अमाइड का जो CO ग्रुप इसको हम आउट कर देंगे, अमाइड का CO ग्रुप क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, CO कार्बोनाइल ग्रुप आउट कर दीजिए और हमारी अमीन बढ़ जाएगी। यहां से CO का हमने कार्बोनाइल ग्रुप आउट कर दिया तो CH3CH2 NH2 क्या बढ़ेगा, CH3CH2 NH2, यहां पर CO का आउट कर दिया क्या बढ़ेगा आपके पास NH2, क्या बढ़ेगा NH2, और ये हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, अमीन्स का फॉर्मेशन हो गया। बच्चे कंप्लीट करना है रिएक्शन, जब भी आपके पास अमाइड होगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड NH2 अमाइड है, और अमाइड के साथ में रिएजेंट है NaOH प्लस Br2 या NaOBr, तो आपको कार्बोनाइल ग्रुप को रिमूव कर दीजिए और हमें एक कार्बन एटम लेस अमीन का फॉर्मेशन होता है, एक कार्बन एटम लेस, यहां पर 1 2 3 कार्बन थी और यहां पर 1 2 कार्बन है, मींस 1 कार्बन एटम लेस अमीन का फॉर्मेशन होगा। ये रिंग CONS2 आपके पास NaOH प्लस Br2 से रिएक्शन है, तो जैसे आपका NaOH प्लस Br2 रिएजेंट है, CO को यहां से रिमूव कर देंगे तो आपका क्या जुड़ जाएगा NH2, दैट इज NH2। तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, अमीन का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होगा, अमीन का फॉर्मेशन होगा, दैट इज अमीन, NaOH प्लस Br2 या NaOBr, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक रिएक्शन है, नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन की, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने प्रीवियस यूनिट में स्टडी किया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, ये हमारे पास होता है ऑक्साइड, ठीक है। जब इसका हम रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं रिडक्शन, जब इसका हम रिडक्शन करेंगे ऑक्साइड का, तो यहां पर हमारे पास CH डबल बॉन्ड NOH आपके पास, तो हमारा इस बॉन्ड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन, और किस में कन्वर्ट होगा CH3CH2 NH2, और किस में कन्वर्ट होगा आपका CH3CH2 NH2 की रिडक्शन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मीन्स क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगी आपके पास CH3CH2 NH2, ये आपके पास कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स है। इसके जस्ट बाद बच्चों हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। इस रिएक्शन पे विशेष फोकस डालना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद जब भी अमाइड के साथ में, आपको अमाइड के साथ में NaOH प्लस Br2 रिएजेंट होगा, हम कार्बोनाइल ग्रुप को यहां से क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, और हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, अमीन का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में बच्चों यहाँ पर दो ही मेन है, एक आपके पास बॉइलिंग पॉइंट और एक आपके पास सोल्युबिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स,
एक हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट और एक है सोल्यूबिलिटी। तो पहले हम बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों देखिए, अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट सिंपल हाइड्रोकार्बन और अल्काइल हैलाइड से एक्सेस होता है। यानी मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए, अमीन्स हैव हायर बीबीटी देन हाइड्रोकार्बन और अल्काइल हैलाइड ड्यू टू presence of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। presence of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है किससे, हाइड्रोकार्बन और अल्काइल हैलाइड से, ड्यू टू presence of हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस के कारण। जैसे हमारे पास अमीन ये बच्चों RNHH, ये अमीन आपके पास, ये सेकेंड अमीन है RNHH, ये आपके पास नेक्स्ट अमीन है RNH और H। RNH को अमीन है ना भी, RNH2, चलो इस R को भी अपर लगा लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। R के साथ में NH2 ग्रुप है, देखिए RNH2 हमारा अमीन होता है ना आपके पास, दैट इज अमीन RNH2। RNH और H अमीन्स, RNH और H अमीन्स, RNH और H अमीन्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस H का, ये H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन, ये हाइड्रोजन एटम इन दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में ट्रांसफर है ना, ये हाइड्रोजन एटम इन दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में ट्रांसफर है, और इससे क्या बन गया आपके पास, ये H बॉन्डिंग बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बच्चों, इस H बॉन्डिंग के कारण, ये जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ये दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन, इनके बीच में हाइड्रोजन से क्या बढ़ता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बढ़ता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस H बॉन्डिंग के कारण हाइड्रोकार्बन और अल्काइल हैलाइड से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक्सेस होता है, हाई होता है। यानी अमीन्स हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन और अल्काइल हैलाइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस है। लेकिन इन अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से लेस होता है, बट अमीन्स हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल से लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका रीजन क्या है, RNH2 और ये ROH। ROH क्या अल्कोहल है और RNH2 क्या है, अमीन है। ये आपके पास अमीन और ये आपके पास अल्कोहल, चलिए ये आपके पास अमीन है और ये अल्कोहल है। बच्चों प्लस वन में आपने स्टडी किया होगा, जो हमारा हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफर होता है दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी हाई होगी ना, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी हाई होगी, उतना ही हाई मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, विटनेस स्ट्रॉन्ग क्या बढ़ती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो है 3 और ऑक्सीजन की कितनी 3.5। जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है 3 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी 3.5। तो विच इज द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की 3 है और ऑक्सीजन की 3.5 है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, आपका एक्सेस रहेगा। क्या रहेगा, एक्सेस, क्योंकि यहाँ पर तो 3 और यहाँ पर क्या है 3.5। तो हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका रीजन क्या रहेगा, अमीन्स हैव लेसर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल ड्यू टू लो electronegativity of nitrogen atom than oxygen atom, because
higher the electronegativity, so more magnitude of हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस होता है, अल्कोहल का एक्सेस होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो हमारे पास अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोकार्बन अल्काइल हैलाइड से तो एक्सेस है, क्योंकि इनमें सिंपल वन टू वन फोर्स है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एक्सेस। पर अल्कोहल से इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन। तो यहाँ पर H बॉन्डिंग का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, मोर स्ट्रॉन्गर होता है। क्या होता है, मोर स्ट्रॉन्ग। क्लियर? इसके जस्ट बाद बच्चों हम अमीन्स को कंपेयर करते हैं। इसमें अमीन्स को कंपेयर करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की बात करते हैं बच्चों, देखिए हमारे पास CH3NH2, कल मैंने बताया था कि जब नाइट्रोजन है उससे एक कार्बन अटैच होती है, फिर दो कार्बन अटैच होती है, फिर तीन कार्बन अटैच होती है। अगर इस नाइट्रोजन से एक कार्बन अटैच है तो क्या होती है, प्राइमरी एमिन, यानी 1 डिग्री। इस N से दो कार्बन अटैच होती है तो 2 डिग्री यानी सेकेंडरी एमिन होती है। और इस N से 1, 2, 3 कार्बन अटैच होती है, क्या होती है, 3 डिग्री यानी टर्सरी एमिन। नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़े तो प्राइमरी एमिन, N से दो कार्बन जुड़े तो सेकेंडरी एमिन, N से 3 कार्बन जुड़े तो टर्सरी एमिन। क्लियर? अब बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को कंपेयर करते हैं, किसका बीपीटी ज्यादा है। तो यहाँ पर प्राइमरी का सबसे एक्सेस होता है, सेकेंडरी का कम, टर्सरी का और कम। क्यों? यहाँ स्मॉल अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर 2 ग्रुप हो गए तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई ना, यहाँ 3 ग्रुप हो गए तो स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ गई। और जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है तो H बॉन्डिंग की फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हमारे अल्काइल ग्रुप्स, जो अल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। यहाँ पर 1 था, या 2 हो गए, या 3 हो गए, तो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो गई, जिससे टेंडेंसी टू फॉर्म H बॉन्डिंग क्या हो गई, डिक्रीज। टेंडेंसी टू फॉर्म H बॉन्डिंग विल बी डिक्रीज। इसके जस्ट बाद हम सोलिबिलिटी को डिस्कस करते हैं बच्चों। सिंपल सी प्रॉपर्टी में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर बात बच्चों सोलिबिलिटी की करते हैं तो सोलिबिलिटी भी ये वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। यानी amines are soluble in water. Amines are soluble in water due to formation of hydrogen bonding with water molecule. जो अमीन्स होती है बच्चों वाटर में सोल्यूबल होती है। देखिए हमारे पास अमीन ये है RNH और H, ये अमीन्स है। RNH2, RNH2 अमीन्स है। ये वाटर के साथ में बच्चों, वाटर के साथ में क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। वाटर के साथ में क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो वाटर के साथ में H बॉन्डिंग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। दे आर सोल्यूबल इन वाटर। जो अमीन्स होती है बच्चों, ये वाटर के साथ में क्या बनाते हैं, H बॉन्डिंग। ये वाटर है H2O, और इस H2O के साथ में क्या बना रहे हैं, H बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल। लेकिन बच्चों उसी टाइप से ये हमारे पास है प्राइमरी में CH3NH2, ये CH3NHCH3, ये CH3NCH3CH3, ये आपके पास 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, 3 अमीन है बच्चों। N से एक कार्बन जुड़े तो 1 डिग्री, N से 2 कार्बन जुड़ रहे तो 2 डिग्री, और इस N से 1, 2, 3 कार्बन जुड़े तो 3 डिग्री। अगर हम तीनों के सोलिबिलिटी की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर स्मॉल अल्काइल ग्रुप है एक,
एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप हो गए, ज्यादा हो गए, यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप और ज्यादा हो गए। अल्काइल ग्रुप्स की संख्या बढ़ती है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है, जिससे टेंडेंसी टू फॉर्म एच बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी वो क्या होती है, डिक्रीज। सेकेंडली बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर जो वाटर के साथ में देखिए CH3 NH और H, यहाँ पर CH3 NH CH3, यहाँ पर CH3 NCH3 और CH3। ये 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन और ये 3 डिग्री अमीन। ये कितने वाटर से H बॉन्डिंग बनाएगा, ये O से बनाएगा, वाटर O से बनाएगा यहाँ पर H के साथ, और ये H के साथ बनाएगा वाटर। इसका मतलब यहाँ पर क्या वाटर जुड़े, 1 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल और 3 वाटर मॉलिक्यूल। यानी जो 1 डिग्री अमीन है इसके साथ में 1 2 3 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। सेकेंडरी अमीन में 1 वाटर तो यहाँ पर जुड़ेगा भी आपका, और 1 वाटर इससे जुड़ेगा HOH। यहाँ पर कितने वाटर जुड़े आपके पास, 2 वाटर जुड़े, और यहाँ पर 1 वाटर जुड़ेगा भी H से HOH। क्लियर। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन के साथ भी वाटर जुड़ रहा है और 2 हाइड्रोजन के साथ भी वाटर जुड़ रहा है, 2 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, 3 के साथ में वाटर जुड़ रहा है ना आपके पास। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल के साथ वाटर जुड़ रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल वाटर के जुड़ रहे हैं। यहाँ पर एक N से जुड़ रहा है और एक H से जुड़ रहा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, और टर्सरी अमीन से सिर्फ N से 1 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहा है। तो यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है ये अमीन, ये 2 वाटर के साथ और ये 1 वाटर के साथ। तो किसमें वाटर ज्यादा है बच्चों, प्राइमरी में ज्यादा है। तो इट मीन्स प्राइमरी अमीन क्या है, सबसे ज्यादा सोल्यूबल वाटर में। सेकेंडरी अमीन में कम है तो और कम, और टर्सरी अमीन में और कम तो और कम। तो सोल्युबिलिटी में क्या आता है, प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा सोल्यूबल है। क्यों, 1 2 3 वाटर के साथ H बॉन्डिंग बनाता है। सेकेंडरी अमीन सिर्फ 2 वाटर के साथ H बॉन्डिंग बनाता है, और टर्सरी अमीन सिर्फ 1 वाटर के साथ H बॉन्डिंग बनाता है। तो ये सबसे ज्यादा वाटर अटैच हो रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा सोल्यूबल है। ये 2 के साथ कम हो गया तो उससे लेस सोल्यूबल, ये 1 के साथ ही बनाता है तो और भी लेस सोल्यूबल। यानी जैसे जैसे H वाटर मॉलिक्यूल के अटैच होने की टेंडेंसी कम होती जा रही है तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होती जा रही है, कम। इसका प्राइमरी अमीन की सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी की और कम, और टर्सरी की और कम। क्लियर। और जैसे जैसे बच्चों ये अल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं, यहाँ पर 1 अल्काइल ग्रुप, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप और यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप, तो वाटर से अटैच होने की टेंडेंसी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाटर से अटैच होने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में सबसे पहले बच्चों हमारे पास रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड। और जब भी अमीन बच्चों एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है उसको बोलते हैं एसाइलेशन। क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। क्लियर। यानी व्हेन अमीन्स आर रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, which is known as acylation। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, CH3 CH2 NH2 ये हमारे पास अमीन है, और बच्चों Cl C डबल बॉन्ड CH3 ये आपके पास क्या है, एसिड क्लोराइड। ये आपके पास क्या है, CH3 CH2 NH2 अमीन है, और CH3 C डबल बॉन्ड Cl क्या एसिड क्लोराइड। इसी टाइप से CH3 CH2 NH2 अमीन्स है,
और CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एनहाइड्राइड है। ये आपके पास क्या है? एनहाइड्राइड। ये आपके पास क्या बच्चों? एनिलीन। अमीन आपके पास NH2 और ये आपके पास क्या है? एसिड क्लोराइड। देखिए बच्चों CH3 CH2 NH2 ये तो हमारे पास अमीन से, जहां पर भी NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप होता है वो क्या होती है? अमीन्स होती है। NH2 ग्रुप होगा क्या होंगे बच्चों? अमीन्स होंगी। जहां पर भी NH2 ग्रुप होगा क्या होंगे आपके पास? अमीन्स। CH3 C डबल बॉन्ड Cl दैट इज एसिड क्लोराइड। CH3 C डबल बॉन्ड Cl दैट इज एसिड क्लोराइड और CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3 ये होता है एनहाइड्राइड। ठीक है, तो बच्चों यहां एप्लीकेशन देखिए, कार्बन और क्लोरीन में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसमें नेगेटिव चार्ज और इसमें पॉजिटिव चार्ज। ऐसे इस NH2 को हम क्या लिखेंगे? NH और H लिख देंगे, H पर पॉजिटिव और N पे नेगेटिव। तो यहां से Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव, क्या आउट हो जाएगा आपका? HCl। क्या आउट हो गया? HCl यहां से आउट हो गया। तो CH3 CH2 NH, CH3 CH2 NH, CH3 CH2 NH किससे जुड़ेगा? CO CH3 से, CO CH3 से। और ये क्या बन गया बच्चों? अमाइड का फॉर्मेशन होगा, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। सेम इसमें ये देखिए बच्चों, यहां पर NH2 है, इस NH2 को हम लिखते हैं NH और H। N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस पे नेगेटिव, H कंपेयर टू कार्बन तो कार्बन पे पॉजिटिव। इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, क्या आउट हो गया आपका? HCl। तो रिंग के साथ में NH, रिंग के साथ में NH, ये NH किससे जुड़ेगा भी आपका? CO CH3 से, CO CH3 से। HCl आउट हो गया आपका। ठीक है बच्चों, आपके पास NH2 है, NH2 को हमने क्या लिखा? NH और H लिख दिया। ये CH3 C डबल बॉन्ड Cl, यहां से क्या आउट हो गया आपका? HCl। HCl आउट हो गया तो NH किससे जुड़ेगा? CO CH3 से, CO CH3। HCl आउट हो गया। अब एनहाइड्राइड के साथ देखिए बच्चों, एनहाइड्राइड में यहां पर ऑक्सीजन है, दोनों साइड में CO ग्रुप है, इसको हम सिमेट्रिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। तो यहां से चाहे हम ये बॉन्ड वो ब्रेक कर लें या ये बॉन्ड ब्रेक कर ले, एक ही बात है, क्योंकि ऑक्सीजन के, इस ऑक्सीजन के दोनों साइड में सेम ग्रुप है ना आपका, तो चाहे ये बॉन्ड ब्रेक करो चाहे ये ब्रेक करो, एक ही बात है। यहां पर ऑक्सीजन पे क्या आता है? नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आता है? पॉजिटिव। डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव। ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसमें नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इस NH2 को हम क्या लिखेंगे? NH और H। H पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, N इलेक्ट्रोनेगेटिव इस पे नेगेटिव चार्ज। अब ये H प्लस किससे जुड़ेगा भी आपका? H प्लस किससे जुड़ेगा? इसे माइनस है। H प्लस किससे जुड़ा? O माइनस है। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH आउट, तो CH3 CH2 NH, CH3 CH2 NH, ये CH3 CH2 NH किससे जुड़ेगा? CO CH3 से, CO CH3 से। ये CH3 CH2 NH माइनस किससे जुड़ेगा भी आपका? CO CH3 प्लस से जुड़ेगा, और ये H प्लस इस O माइनस से जुड़ेगा। क्या आउट हो गया आपका? CH3 C डबल बॉन्ड OH। हालांकि मैं इस रिएक्शन एक दौर करवाता हूँ बच्चों एक बार आपको, जस्ट इन, अगर थोड़ा डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जैसे हमारे पास है ये NH और H, एनिलीन अभी आपके पास, दैट इज एनिलीन। NH2 है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नाइट्रोजन इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये किस रिएक्शन करता है? ये हमारे पास एसिड क्लोराइड है बच्चों, C डबल बॉन्ड Cl, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड है, COCl ग्रुप। यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यहां से Cl नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव, HCl आउट हो गए, तो रिंग के साथ में NH, रिंग के साथ में NH,
किससे जुड़ेगा भी आपका NH, CO, और इस रिंग से जुड़ेगा आपका प्लस वाले से, CO और रिंग से जुड़ेगा और HCl होगा। ये हमारे पास रिएक्शन जैसे क्लोराइड या एल्काइड। चलो बाकी रिएक्शन हम नेक्स्ट में करवाते हैं बच्चों एक बार आपको।